2019 की सियासत में अब फिल्मों को लेकर शुरू हो गया है नया विवाद। दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर की रिलीज की तारीख अब नजदीक आ रही है, लेकिन रिलीज से पहले फिल्म को लेकर कांग्रेस ने कड़ा ऐतराज जताया है। आखिर क्यों हो रही है सियासत और इसके क्या मायने हैं, इस पर फिल्म में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का किरदार निभाए अनुपम खेर से बात की हमारे विशेष संवाददाता उदय प्रताप सिंह। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये खास वार्ता इंडिया न्यूज पर। मैं उदय प्रताप सिंह। हमारे संग जुड़ चुके हैं मुख्य अभिनेता फिल्म दी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के अनुपम खेर। बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। थैंक यू। पहला सवाल, ये जो बवाल हुआ है, जो राजनीतिक कंट्रोवर्सी हुआ है इस फिल्म को लेकर, क्या हमेशा आपको आशंका थी कि ये जरूर होगी, ये मुमकिन था, क्योंकि ये फिल्म राजनीतिक है और जब किताब भी निकली थी तो एक कंट्रोवर्सी हुआ था? हाँ, मुझे पता था कि हम सारे फिल्म वालों को, जिन्होंने भी जिसमें फिल्म से जुड़े हुए लोग थे, हमको पता था कि हमने एक विवादित फिल्म के किताब के हमने जो राइट्स लिए हैं, तो इसमें 100% होगा। और इतना ज्यादा हमें आशंका नहीं थी, क्योंकि 4 साल से किताब जो है वो पब्लिक डोमेन में है। जब प्रोड्यूसर सुनील बोरा ने इसको डिसाइड किया था बनाने के लिए, तब भी अनाउंस हुआ था हर पेपर में। फिर जब मेरा अनाउंसमेंट हुआ था तब भी हुआ था। पिछले 1.5 साल से जब से फिल्म की शूटिंग चल रही है, हमने हर कदम पर बताया कि हम फिल्म बना रहे हैं। और विवाद में जरूर थी, मगर किसी ने आपत्ति नहीं की थी, क्योंकि अगर आपत्ति की होती या कुछ प्रॉब्लम किया होता तो वो संजय बारू जी को उनके ऊपर केस करते, मनमोहन सिंह खुद या फिर जितने भी बाकी अफेक्टेड लोग हैं, मगर किसी ने ऐसा किया नहीं था। बट वो फिल्म का जो माध्यम है वो बहुत पावरफुल होता है। फिल्म देख के लगता है कि ये तो, अरे हम तो ऐसे नहीं लगते हैं, हम तो, ये तो अभी इलेक्शन से पहले ये फिल्म आ रही है तो बड़े परेशान करेगी। बट हाँ ठीक है भैया, अब हम उस वातावरण में रह रहे हैं जहाँ विवाद जो है वो किसी भी चीज पर हो सकते हैं। उसके लिए जरूरी नहीं फिल्म बनाना, आपको एक डायलॉग भी बोल दें गलत या सही भी बोल दें, उसके इंटरप्रिटेशन से विवाद हो सकते हैं। जी, आप अपने राजनीतिक विचार के बारे में को काफी प्रकट करते हैं और काफी खुल के बोलते हैं। आपने पहले भी बोला है डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल की काफी प्रशंसा आपने नहीं की थी, तो ये फिल्म करने के बाद और उनकी जिंदगी के बारे में और जानने के बाद क्या आपका नजरिया बदला है उनको लेकर? एज ए पर्सन मुझे हमेशा वो अच्छे लगते थे, अभी भी अच्छे लगते हैं और तब भी अच्छे लगते थे, और बल्कि अब फिल्म करने के बाद और अच्छे लगते हैं, क्योंकि अगर मैंने उनको तकरीबन 1-1.25 साल उनको मैंने जिया है। वो हमेशा वेल इंटेंशनल पर्सन है, उनकी जो इंटीग्रिटी है उसको तो कोई छू नहीं सकता है। ग्रेट इकोनॉमिस्ट ऑल्सो। कमजोर थे जो क्योंकि उन्होंने, उनके कार्यकाल में काफी सारे स्कैंडल्स हुए, काफी सारे ऐसी सिचुएशन हुई, 2G 3G वगैरह की काफी आलोचना वगैरह हुई थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का पूरा मुहिम चला था, जिसमें मैंने भी भाग लिया था। मगर 2004 से 2014 तक जो हुआ वो हम सबको जग जाहिर है। उसमें कोई हम नई चीज नहीं पेश कर रहे हैं। जो किताब में लिखा है या जो लोगों के सामने टेलीविजन पर हुआ, वो सब के बारे में हम सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। ही वॉज कंट्रोल्ड बाय सिचुएशंस, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय पार्टी, ही वॉज कंट्रोल्ड बाय पीपल। ये तो सबको पता है। बट दैट डज नॉट मीन दैट हिज पोर्ट्रेयल is going to be affected. His portrayal is that of a person जो इनको बहुत पसंद किया जाएगा इनके व्यक्तित्व को इस फिल्म के बाद, मुझे पूरी उम्मीद है। जी, कांग्रेस पार्टी को शायद यह आशंका भी है कि उनको राजनीतिक नुकसान मिल सकता है आने वाले चुनाव में इस फिल्म को लेकर, इसलिए उनके तरफ से विवादित बयान आ रहे हैं। तो स्टेट्स में जीते हैं, उनको नुकसान की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा बिना कुछ किए वो जीते ना। 15-15 साल से वहां पर चीफ मिनिस्टर थे। तो हिंदुस्तान में खासियत, लोगों की खासियत ये है कि वो कब किसको वोट देंगे इसका कोई एहसास नहीं होता। 2004 में जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो सबको उनको ये लगा था कि जल्दी इलेक्शन करा लेते हैं क्योंकि हम दोबारा आने वाले हैं। एंड देयर वाज अ बिग सरप्राइज। वी नेवर थॉट दैट शिवराज जी विल लूज, रमन सिंह जी विल बी लूजिंग इलेक्शन। तो आ गए। तो उसका एक फिल्म जो है वो राजनीतिक नतीजों पर कोई असर नहीं कर सकती है। अगर ऐसी बात होती तो हर राजनीतिक दल फिल्म बनाता ना। सबको पता है कि 2019 में चुनाव होने वाले हैं, तो कांग्रेस को, सपा को, बसपा को, सबको फिल्म बनानी चाहिए। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, दूसरा प्राइम मिनिस्टर, तीसरा प्राइम मिनिस्टर, हम सब हैं अच्छे। तो क्या बीजेपी ये फिल्म बना रही है फिर आप कह रहे हैं? नहीं, मतलब लोग कहते हैं ना कि बीजेपी ने ट्वीट किया इस ट्रेलर को, क्यों नहीं करेंगे? आई थिंक दे लुक्ड एट एन अपॉर्चुनिटी। उनको एक मौका लगा कि यार ये
फिल्म बन रही जिससे हमको फायदा हो सकता है, तो चलो इसके बारे में ट्वीट करते हैं। ये तो पॉलिटिशियन थिंक लाइक दैट। एक्टर्स का काम है, फिल्म एंकर्स का काम है अपना काम करना, वैसे पॉलिटिशियंस का काम है अपना काम करना। तो फिर दूसरी बात, उनको लगता है कि लोग अपने अपनी कमजोरियां ढूंढते हैं, उसके कारण ढूंढते हैं। उनको लगता है कि अनुपम खेर, किरण खेर के हस्बैंड है जो बीजेपी की मेंबर पार्लियामेंट है, अक्षय खन्ना जो है, इनके फादर विनोद खन्ना बीजेपी के सांसद थे, हमारे डायरेक्टर हैं उनके फादर जब चुनाव लड़े थे। तो दे हैव वेरी वैलिड रीजंस टू अटैक नॉट ओनली बीजेपी बट अस ऑल्सो, विच इज फाइन। जी चलिए, आखिरी 2 सवाल फिर। एक आमतौर पर आदमी बोलता है आखिरी सवाल, आप बोलते हैं आखिरी 2 सवाल। आखिरी 2 सर, तो पहले ही जी कह दिया, आखिरी आ गया तो मतलब आपकी इंटरव्यू खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी का कार्यकाल जो है वो अंत होने वाला है, अभी शायद कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में इलेक्शंस की घोषणा हो सकती है। उनके कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं, उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल को? मुझे लगता है कि हर इंसान को देखना चाहिए उसकी इंटेंशंस के थ्रू। हार जीत तो जिंदगी में लगी रहती है। मेरे 35 साल के कार्यकाल में मेरा एज एन एक्टर मेरा एक व्यक्तित्व है, एज ए पर्सन व्यक्तित्व है। आप हर एक की राय तो चेंज कर नहीं सकते। ऐसा कोई भी इंसान दुनिया में नहीं है, ना आगे होगा, जिसकी सिर्फ तारीफ हुई है। बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया, बहुत ईमानदार किस्म के इंसान हैं, बहुत ही उनकी इंटेंशन जो देश को लेकर है वो बहुत सही है, और उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम लिए जो देश के लिए, लोग यहाँ की जनता के लिए जो है वो फायदेमंद हो सकते हैं। उसमें कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं है फायदेमंद, कुछ लोगों का फायदेमंद है। दैट इज द जॉब ऑफ पीपल लुकिंग एट इंटरप्रिटेशन। बट आई थिंक गिवन मोर 5 years ही विल बी ए ग्रेट प्राइम मिनिस्टर। ओके, और आखिरी सवाल फिर, अभी तक तो ट्रेलर ही आया है, जो फर्स्ट लुक देखा है लोगों ने डॉक्टर मनमोहन सिंह का, तो कोई ऐसी तारीफ या कोई किसी की ऐसी प्रशंसा जो अब तक आपके जहन में है, जो आपके दिल को शायद छू गई? मेरे सबसे बड़ी तारीफ जो है मेरी माँ को, जिस दिन मैंने अपना क्लिप दिखाया था मनमोहन सिंह जी का, अभी 1 हफ्ते पहले की बात है, तो उन्होंने कहा कि ये मुझे मनमोहन सिंह का क्लिप तो क्यों दिखा रहा है? तो मैंने उनसे कहा ये मनमोहन सिंह नहीं है, मैं हूँ। तो चल पागल कहीं का बकवास करता है। आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट जजमेंट दैट केम फ्रॉम। बट ये फिल्म बहुत दिल से बनाई है, आपके दिलों को छुएगी, आपकी आंखों को नम भी करेगी। एक ऐसे इंसान की कहानी है जो मुझे लगता है कि शेक्सपियरियन कैरेक्टर है। टू बी और नॉट टू बी इज द सिचुएशन दैट ही डील्स विद। नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बात बताई। आने वाले समय में शायद विरोध भी हो सकता है आपकी फिल्म का, तो जाते जाते उनको क्या संदेश देंगे जो आपका फिल्म का विरोध कर रहे हैं, शायद कांग्रेस पार्टी की तरफ से या दूसरी पार्टी? आप जरूर विरोध, उनको क्या बोलेंगे? फिल्म देखने के बाद विरोध करिए। फिल्म देखने से पहले आप काल्पनिक विरोध मत करिए। फिल्म देखिए, और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको फिल्म बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन क्योंकि जब लोग, मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूँ। आज से 7-8 साल पहले और 5-6 साल पहले जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था, तो एक पॉलिटिकल पार्टी ने, छोटी पॉलिटिकल पार्टी ने मेरे ऑफिस में पथराव करने के लिए कुछ लोगों को भेजा। कोई 100 लोगों की भीड़ थी। तो मैंने अपने मैनेजर को कहा, मैंने कहा इसको वीडियो पे शूट करके लाओ यार, इसको कभी मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनेगी तो मैं इसको दिखाऊंगा। तो वो लोग नारे लगा रहे थे, अनुपम खेर जिंदाबाद, अनुपम खेर जिंदाबाद। पीछे से बोला, ओए मुर्दाबाद बोलना है। तो लोग जब सिनेमा हॉल में जाते हैं, दे डोंट गो एज वोटर्स, दे गो एज सिनेमा गोअर्स। तो फिल्म देखने जाएं, उनको अच्छी लगेगी। चलिए, उम्मीद करते हैं हमें भी अच्छी लगेगी, तो सभी से इंतजार है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी अच्छी लगेगी? बिल्कुल, मैं उम्मीद कर रहा हूँ जनता को भी अच्छी लगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट यू। जैसे आपने कहा था, माउंट एवरेस्ट की पीक को आपने क्लाइम किया है, और उम्मीद करता हूँ कि ये समिट तक आप जरूर पहुंचे। बॉक्स ऑफिस पर भी ऑलरेडी पहुंच चुके किरदार को लेकर, बस समिट पर पहुंचे बॉक्स ऑफिस को लेकर। थैंक यू। वक्त एक ब्रेक।